हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विजय दास। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये लॉकडाउन के 5 के समय पर आत्मचिंतन जो हो रहा है कई दिनों से, मैं हनुमान चालीसा पर चिंतन कर रहा हूं। तो आज और चौपाइया के ऊपर मैं चिंतन करूंगा। तुम रे भजन राम को पावे, तुम रे भजन, तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो आज मैं ये चौपाई ले रहा हूँ। आगे जितना चिंतन होगा चौपाई पर उतना दूसरी लेंगे, लेकिन ये जो सिलसिला है हनुमान चालीसा के ऊपर मैं अगाऊ एक एक चौपाई रोज 2-2, 3-3, 4-4 चौपाई लेके बोला हूँ। और जो नए जो श्रावक है जो ये मेरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उसको गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियो का तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी जो मेरी जो वीडियो मैंने रख दी है यूट्यूब पर वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। वैसे तो हनुमान चालीसा में बोला हूं ना कि ये हनुमान जी का ही रूप है, विग्रह है। हनुमान चालीसा वो हनुमान जी का विग्रह है और वो प्राण तत्व है। फिर से मैं बोल दूं, अगो भी बोला हूं कि हमारे सनातन धर्म का प्राण है हनुमान तत्व। हमारा भी प्राण है। नाभि से लेकर नासिका तक जो तत्व चलता है, प्राण तत्व ऊर्जा के रूप में, और जो प्राण हमको मिल रहा है वो जो नाभि से लेकर नासिका तक है वो भी प्राण तत्व ही है, हनुमान जी का ही रूप है। तत्वतः वो प्राण तत्व है। तो यहाँ ये चौपाई में एक बहुत बड़ा सूक्ष्म तत्व ज्ञान, एकदम सात्विक भाव और एकदम शुद्ध भाव और एकदम समाधान जिसमें मिलता है, ये भाव रखा है तुलसीदास जी महाराज ने। और हनुमान जी को संबोधन करते कहते हैं, हनुमान जी तुमरे भजन राम को पावे। एकदम सीधा उसका अर्थ निकाल दे तो हनुमान जी का भजन करने से राम मिलते हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवाले हो तन आज्ञा बीन पैसारे। जो ये बात है हमने देखी अगौ तो हनुमान चालीसा में, उसी का ही कुछ ऐसा ही भाव है इसमें। लेकिन यहाँ तो सीधी बात बता दी कि तुमरे भजन राम को पावे। तुम्हारा कोई भजन करेगा वो राम को पाएगा, क्योंकि हनुमान जी का भजन करने से हनुमान जी को हमको प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि हनुमान जी प्राप्त पूरा किसी को
दर्शन नहीं देते हैं, देते हैं तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा करने से, हनुमान जी की उपासना और आराधना और हनुमान जी का भजन करने से तुमरे भजन राम को पावे, राम की प्राप्ति होती है। राम यानी परम विश्राम, राम यानी परम तत्व, राम यानी परम धाम, और राम यानी सच्चिदानंद स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है, परम आनंद है। वो कोई भी नाम दे दो, लेकिन वो जो हमको परम विश्राम चाहिए, परम शांति चाहिए, परम धाम चाहिए या राम चाहिए, उसकी प्राप्ति होती है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म एक रहस्य है, और एक जिसको मास्टर की कहते हैं। ये 5वां जो लॉकडाउन है ना, उसमें अगो भी बताया हूँ कि उसको अनलॉक भी कहा है, कि ये जो लॉकडाउन 4 चल रहा था और धीरे 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 अनलॉक हो रहा है, तो ये मास्टर की है, समझो कि यहाँ से हम अनलॉक हो सकते हैं। जो हमारी जो उलझने हैं और जो हमको जो लक्ष्य पाना है, हमारा लक्ष्य हमारे पास ही है, हमारे हृदय में ही पड़े हुए परमात्मा है, उसी का ही अनुभव करना है। तो वो अनुभव हनुमान चालीसा और हनुमान तत्व के आश्रय से वो मिलता है। तुमरे भजन राम को पावे, ये तत्वार्थ निकलता है यहाँ। तुलसीदास जी महाराज ने जो ये दृष्टिकोण बताया है, वो जो ज्ञान चक्षु जिसे बोलते हैं, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान चक्षु दिया था। विश्वरूप दर्शन योग कराया ना विश्वरूप भगवान ने, जब विराट रूप, तब अर्जुन को कहा कि तू मेरा ये रूप तेरी ये चर्म चक्षु से नहीं देख पाएगा, ज्ञान चक्षु मैं तुझे देता हूं। दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू वो मेरा विराट रूप देख पाएगा, विश्वरूप। तो जो मूल तत्वतः जो परमात्मा का तत्वतः स्वरूप है, वो तत्वतः स्वरूप जब हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, तुम जब दिव्य दृष्टि प्राप्त करोगे तभी वो तुमको मिलेगा। सवाल यहाँ दृष्टि की दिशा ही बदलनी है, बस इतनी सी बात है। और इसकी जो थोड़ी दिशा बदलनी है और थोड़ी दृष्टि ही बदलनी है, इसमें प्रभु प्राप्ति हो जाती है। इतनी सी बात के लिए जन्म जन्म की यात्रा होती है, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो फिर पाचा पीछे हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये जो शंकराचार्य ने कहा, इसलिए कहा कि इतनी बात जो हमारी समझ में आ जाए। तुम यदि इतनी ही बात समझ लो, तुम्हारी जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण बदल दो, और हनुमान तत्व जो है, प्राण तत्व, ये कार्य करता है हमारे और तुम्हारे लिए। और इसी भाव में हमको हनुमान चालीसा और हनुमान जी का आश्रय करना है कि हमको हमारा जो लक्ष्य है, वैसे तो वो लक्ष्य बोला ही नहीं जा सकता ना कि प्रभु प्राप्ति करने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो कहीं खोया हुआ तो है नहीं। परमात्मा तो सर्व जगत है, सर्व जगह है, हमारे हृदय में है, तो वो खोया हुआ तो है ही नहीं। उसकी बस हमको दृष्टि हमारे भीतर अंतर्मुख करके हमको बस उसका अनुभव कर लेना है। और वो दृष्टि मिलती है हमको हनुमान जी का भजन करने से। एकदम थोड़ी विचित्र बात है, जो परम विचित्र बात जिसको बोलती है, लेकिन है सनातन सत्य। तो प्राण तत्व हनुमान जी की उपासना, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। बाद में तो जब ऐसे जब हमको राम का अनुभव हो जाता है, तो इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख की विस्मृति हो जाती है। और हमको दुख किस बात का है कि हमको दुख का स्मरण होता है, तब दुख ज्यादा होता है। देखो, भूतकाल में हमारी जो भूले हुई, भूतकाल में हमको जो किसी ने हमारा अपमान किया, भूतकाल में किसी ने हमारे साथ जो गैर वर्तणूक की, हमारा हमको जो दुख दिया, वो याद कर करके हम दुखी हो रहे हैं। वो भूला नहीं जाता है, और भूलने की कला है, वो कला हमको हनुमान जी बताते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के, इसी जन्म के तो ठीक है,
हम भूतकाल हमारा याद करके करके दुखी रहे, लेकिन जो जन्म जन्म के ये जो स्मृति है पड़ी हुई, दुखद स्मृति, वो भुला देते हैं। और भूलना, एक रीते तो बोलते हैं कि जब भूलना वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन दुख को भूल जाना वो अच्छी बात है। भूतकाल जो है, भूतकाल दुखद ही होता है। कोई अपने भूतकाल को याद करके डिप्रेस क्यों होते हैं दुनिया में? तुम डिप्रेस क्यों होते हो? कि अपने भूतकाल की वजह से ही डिप्रेस होते हैं। कोई सुसाइड क्यों करता है? कि भूतकाल को याद करके करके ऐसा हुआ, उसने मेरा अपमान कर दिया। तो उसी की वजह से सब दुखी होते हैं, और भूतकाल को याद करके। तो जो हनुमान जी का आश्रय करते हैं, तो हनुमान चालीसा का सीधा फल है कि तुम्हारे भजन राम को पावे। राम की प्राप्ति होती है। प्राप्ति यानी कि जो प्राप्त तत्व है हृदय में, उसका अनुभव होता है। जब परमात्मा ऐसे प्रकट होते हैं, परमात्मा की हमको समझ आती है कि हमारे पास ही है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे कबीर बोले ना कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूं। सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये बात है। तो सभी शास्त्रों ने और संतों ने ये इशारा किया है। और तुम यदि ये बात नहीं समझोगे तो बाद में तो भटकना ही है। तुम्हें ये बात पहले समझनी है। और ये जो ये पते की बात जिससे बोलते हैं, सत्संग में जब बोलते हैं और जो सयाने लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या बात करते हैं? पते की बात बता दी, पते की बात बता दी। आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे। क्यों कि जब जागृति आती है तो पते की बात चलती है। और जब पते की बात हमको लग जाती है, कोई हमको जब कहाँ जाना है और पता लग जाता है कि यहाँ पर वो व्यक्ति है, वहाँ हमको मिलने जाना है, जब पता लगता है तब हम वहाँ जा सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का हमको पता लग जाता है, पहले पता लगाने का कि वो कहाँ है। तो कभी भी भूल मत करना तुम कि परमात्मा कहीं 7वें आसमान पर है, ऐसा मत सोचना। हाँ, जब वो विराट रूप में हर जगह पर है, सर्वव्यापक है, तो सब जगह पर है। तो सब जगह पर है तो अब भी है, अब है तो यहाँ भी है, हियर एंड नाउ। और यहाँ है तो मेरे हृदय में भी है और अभी है। तो जो इसका ऐसे पता लगता है, तो पता लगता है कि परमात्मा मेरे हृदय में ही है, तो उसको ढूंढने को फिर तो एकदम सरल हो जाता है ना बात। उसके लिए ही हमको ये सब साधना करनी है। और जो साधक है और जो साधना करता है, ऐसे जीवन साधना करता है, वो जरूर परमात्मा का अनुभव कर लेता है। तो हनुमान चालीसा का आश्रय हमें इसी वजह से और ऐसे करना है। ये ट्रिक है, ये मास्टर की है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के यानी अगले आने वाले जन्म, यदि हमको जन्म लेना है तो वो जन्म के भी जो दुख आने वाले हैं वो भी एडवांस में। पानी पहले पाल लगाई जाती है, ऐसे हमारे गुजरात में बोलते हैं, पानी पहला पाड़ बांधी देवानी। जब पानी आता है, बाढ़ आती है, तो उससे पहले हम जब वो पारी लगा देते हैं तो वो पानी दूसरी ओर मुड़ जाता है, तो हमको नुकसान नहीं करेगा। ऐसे पानी पहला पाड़, ऐसे के पहले ही तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी का आश्रय करने से आने वाले दुख के लिए भी हमको उसकी विस्मृति हो जाती है, अभी से विस्मृति करा देता है। क्योंकि भविष्य का भी जो जिसको दर्शन होता है ना, जो त्रिकालदर्शी होता है ना, वो बहुत दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अगले आने वाले दुखों को देख देख करके वो उसका सोच सोच करके दुखी होता है। क्यों भाई? जो बीत गई वो दुख गए, उसको भी सोच के हम दुखी ना हो, और जो आने वाले उसको भी सोच के दुखी ना हो। क्यों? वर्तमान में आनंद में रहो ना। ये ट्रिक बताती है हनुमान चालीसा। और तुम इसी तरह हनुमान चालीसा का आश्रय करोगे तो बेड़ा पार ही है। मैंने तो ऐसे ही देखा है और ऐसे ही उसका अनुभव कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का आश्रय ऐसे ले रहा हूँ, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। मेरी बात यदि आपको सच्ची लगे, तुम सोचना, जरा सोचो, तो उसको लाइक करो और शेयर भी करना, ताकि ये पते की बात सबको आए।
क्योंकि दुख के सिवाय ये दुखालयम च शाश्वतम, गीता में भी ये बोल दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ये संसार क्या है, दुखालयम च शाश्वतम, ये संसार दुख रूप है और शाश्वत है। वैसे तो संसार परिवर्तनशील है, फिर भी ये माया चलती है, संसार चलता ही रहता है, करोड़ों बरस से चलता है, अनादिकाल से ये चलता है और चलता रहेगा, युग युगांतर से चलता है और शाश्वत है और दुख जुड़ा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम च शाश्वतम, ये दुख रूप ही है। तो यहाँ निस्तार कैसे होगा? तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी हमारे एक जन्म के, ये जन्म के तो नहीं, जन्म जन्म के दुख का विस्मृति करा देते हैं। ये से हनुमान तत्व है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और ऐसे हनुमान जी का ऐसे भजन करेंगे और तुमरे भजन राम को पावे। जब राम की प्राप्ति और राम का अनुभव हो जाएगा तो अंतकाल जब जीव शरीर छोड़ता है, जब तुम शरीर छोड़ोगे तो अंतकाल रघुबरपुर जाई। जब अंतकाल में जब शरीर छोड़ता है जीव तो वो रघुबरपुर जाई। रघुबर यानी अयोध्या, अयोध्या यानी तत्वतः अवध, अवध यानी जहाँ किसी का वध नहीं होता है। अयोध्या यानी हमारा शरीर ही अयोध्या बन जाएगा। और जब ये, और परमात्मा कहाँ रहते हैं? अवध में रहते हैं। राम कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। अयोध्या यानी जहाँ वध नहीं होता है, और जहाँ वध नहीं होता है वहाँ विश्राम होता है, वहाँ परम शांति होती है, वहाँ आराम होता है, वहाँ राम होता है। तो अंत काल रघुबरपुर जाई। और बाद में ये जीव यदि उसकी थोड़ी वासना रह गई है और जब उसका जन्म होता है तो दूसरी जगह पर जहां भी जन्मेगा वो भक्त कहलाएगा। तुम जहां भी तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि जब अंत गति जब होती है, जब तब मैंने बीच में भी बताया था, कबीर साहब ने बताया है कि जहां आशा वहां वासा और जहां सुरता वहीं पर मुकाम होता है। जहां आशा होती है वहां वास हो जाता है, जहां मन वहां हम, जहां आशा वहां वासा, जहां सुरता वहीं पर मुकाम होता है। तो जब मरते वक्त जहां भी हमारा आस लगती है, जहां भी हमारी सुरता लगती है, वहां हमारा वास होता है, वहां विश्राम होता है। तो मरते दम वक्त हनुमान तत्व, वो प्राण तत्व हमको स्मृति में आता है। और राम की जब हमको अनुभव होता है तो राम आगे चल के हमको रघुबरपुर जाई, यानी कि जहाँ विश्राम होता है, जहाँ तो जब वहाँ, और बाद में दूसरा जन्म जब होता है तो वहाँ वो सुरता लग जाती है। तो वो जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, वो परमात्मा का भक्त की तरह से ही जन्म लेता है। ऊंच नीच गर अवतरे आखर संत नो संत, ऐसा क्यों बोला है संतों ने कि ऊंच नीच घर अवतरे आखिर संत, संत नो संत का संत। ऐसा हमारे गुजरात में बोलते हैं, आखिर संत नो संत। ऊंच और नीच के घर जन्मे, क्योंकि वो जहां जन्मेगा वो हरि भक्ति ही करेगा। तो ऐसे हमको ये रहस्यमय, बहुत परम रहस्यमय ये हनुमान चालीसा है। मैं अगौ भी बोला हूँ, सभी शास्त्रों का सार दिखाई देता है हनुमान चालीसा में, हमारे सर्व सनातन धर्म का सार है। मैं निवेदन करता हूँ, हनुमान चालीसा का आश्रय करो। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत
हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। इसका अर्थ सीधा साधा यही है कि दूसरे देवता को तुम चित्त में यदि नहीं धारोगे, वैसे 33 करोड़ देव की सनातन धर्म में बात है, तो किस किस को भजोगे? हाँ, जिसको भजो तो तुम्हारा बेड़ा पार है, क्योंकि देव है। लेकिन और देवता किसी देव को नहीं भजोगे और केवल हनुमान तत्व का तुम आश्रय करोगे। और देवता चित्त न धरे, चित्त में तुम हनुमान जी को ही ध्यान करोगे। तो और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी का भजन करने से, हनुमान जी का जप करने से, हनुमान जी का सुमिरन करने से हनुमंत से ही सर्व सुख करे। सब बात आ गई। देखो, सर्व सुख करे यानी इसमें सब सुख आ जाता है। आत्मिक सुख भी आता है, भौतिक सुख भी आता है, सुख संपत्ति सब मिल जाता है, सब हनुमान जी देते हैं। तो और क्या चाहिए तुमको? यही तो चाहिए, परम सुख, परम प्राप्ति। तो और देवता चित्त न धरिए, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमी रे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का बलबीर हनुमान जी का स्मरण करेगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, उसका संकट जाएगा, सब पीड़ा चली जाएगी। हनुमान जी का स्मरण, भजन, जप करने से, हनुमान जी का स्मरण करने से। तो मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, मैं संक्षिप्त में हनुमान चालीसा के ऊपर बोल रहा हूँ। वैसे उसका बहुत विस्तार हो सकता है। उसमें पूरा जीवन शास्त्र है, उसमें पूरा अध्यात्म है, इसमें पूरा नीति शास्त्र है। हनुमान चालीसा में पूरा जीवन दर्शन है, पूरा तत्व ज्ञान है। हनुमान चालीसा में सब कुछ है, सब सुख है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मेरी यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सब लोगों को इसका लाभ मिले और तुम सुखी रहो। लव यू ऑल। ज़्यादा मैं, क्योंकि अभी विस्तार करना नहीं है। बी हैप्पी, बी अलाइव, निरोगी रहो, स्वस्थ रहो।